बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैंग्वेज लर्निंग में हम लर्निंग स्किल्स के हवाले से 3 स्टेजेस हम पढ़ रहे थे कि प्रेजेंटेशन स्टेज, प्रैक्टिस स्टेज और प्रोडक्शन स्टेज। हमने 2 स्टेजेस क्लियर कर ली थी और तीसरी स्टेज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं और वो है जी प्रोडक्शन स्टेज। तो उसमें बेसिकली वही जो हमने बहुत स्टार्ट में एक एनालॉजी यूज़ की थी कि जी आप ड्राइविंग सीख रहे हैं और इंस्ट्रक्टर आपको पहले दिन जो है किस तरीके से डेमो देता है, तो आप साथ बैठ के पहले ना उसको गाड़ी चलाता हुआ देखते हैं। फिर उसके बाद जो कुछ आप देखते हैं, जो कुछ आप सुनते हैं, उसको करता हुआ देखते हैं, फिर आप प्रैक्टिस स्टेज में जाके अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ द इंस्ट्रक्टर वही काम करके उसको दिखाते हैं। तो जिसमें फिर मजीद कोई छोटी मोटी गलतियाँ निकलती हैं वो आपको सुपरविजन में, चूँकि स्ट्रिक्ट सुपरविजन में होते तो वो ऑन द स्पॉट आपको करेक्ट करवा देता है। और फिर फाइनल वो स्टेज आ जाती है जिसमें आप गाड़ी में आप इंडिपेंडेंटली बैठ के गाड़ी को ड्राइव करते हैं। इसको हम प्रोडक्शन स्टेज कहते हैं जी। तो इसमें हम वो सारा काम जो कि हमने प्रैक्टिस स्टेज में अंडर द सुपरविजन ऑफ द इंस्ट्रक्टर किया था, यहाँ हम खुद करने जा रहे हैं। बिल्कुल यही हाल जो है वो लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से भी है कि जो काम हमने प्रेजेंटेशन के स्टेज में हमें जो है वो प्रेजेंटेशन की फॉर्म में समझाया गया, फिर उसके बाद प्रैक्टिस स्टेज में अंडर सुपरविजन करवाया गया। अब प्रोडक्शन स्टेज में हमारा रोल ये हो जाता है कि हमें इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि जो काम आपने प्रेजेंटेशन स्टेज और प्रोडक्शन स्टेज में सीखा है वही काम आप प्रोडक्शन स्टेज में इंडिपेंडेंटली करके दिखाएं। तो यानी कि वो हमने स्किल्स सारे डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाने होते हैं कि देखें जी, अब इस इंडिपेंडेंटली करने में जैसे हम जब पहली दफ़ा इंडिपेंडेंटली गाड़ी ड्राइव करने जाते हैं तो बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से खुद भी सीखते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं क्या क्या करते हैं, किस किस प्रोसेस से गुजरते हैं, मैं आपको बताता हूँ वन बाई वन। तो रोल ऑफ द प्रोडक्शन स्टेज में आपका इंडिपेंडेंट है, आप वो स्ट्रिक्ट सुपरविजन नहीं है बल्कि लूज सुपरविजन है इंस्ट्रक्टर की। आपको ज़्यादा आज़ादी है, यू आर फ्री टू चूज एनी मोड। आप स्पीड कितनी रखनी है, यू आर फ्री टू चूज। गियर कौन से में गाड़ी चलानी, यू आर फ्री टू चूज। और जनाब कौन सा जो है रोड आपने यूज़ करना है जहाँ पे आपने ये प्रैक्टिस करनी है, यू आर फ्री टू चूज। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों में आप फ्री हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर मैंने लिसनिंग स्किल सीखा है, स्पीकिंग सीखा है, रीडिंग और राइटिंग सीखा है, तो अब मैं उसकी प्रोडक्शन स्टेज पे हूँ, तो अब मैं अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंटेशन भी करूँगा। कि जनाब फ़र्ज़ करें मुझे कहा जाता है, मुझे सिचुएशन दी जाती है कि जी आप क्लास में आने के लिए ना आपने इजाज़त लेनी है। तो अब मैं जो है हो सकता है कि जनाब आपको मुझे 3 स्ट्रक्चर आपने मास्टर करवाए हैं और 7 का बता दिया कि ये भी इसी तरह यूज़ हो सकते हैं। तो प्रोडक्शन स्टेज में आके जाके मैं वह भी आपको करके दिखाऊंगा, एक्सपेरिमेंटेशन भी इसमें करूँगा। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंटेशन करूँगा तो कुछ गलतियाँ भी होंगी। अच्छा जी, गलतियाँ होंगी तो ये वो बहुत सीवियर गलतियाँ नहीं होंगी, वो वाली गलतियाँ होंगी जिसको हम हमारा इंस्ट्रक्टर लूजली कोई सिचुएशन बता के, कोई इंस्ट्रक्शन दे के हमें करेक्ट करवा देगा। तो लिहाजा इस स्टेज में आपका जो रोल है वो इंडिपेंडेंट का हो जाता है। फिर उसके बाद आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर दो दोस्त हैं, डायलॉग आपस में चल रहा है कि सिगरेट नोशी अच्छी बात नहीं है, तो अब आप पे डिपेंड करता है ना कि जनाब आप कौन से एस्पेक्ट उसमें डिस्कस करते हैं। हो सकता है पहले 2 स्पीकर थे, उन्होंने कुछ और एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं, उसके दूसरे में आपने कुछ और डिस्कस किए हैं, तीसरा जो हमारे पास पेयर है उसमें कुछ और उसने डिस्कस किया है। ठीक है जी, तो लिहाजा उसमें आप इस तरह भी चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इंडिपेंडेंटली आप वो चीज़ें, वो स्ट्रक्चर जो आपने सीखे हैं, लैंग्वेज आइटम जो आपने सीखे हैं, आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं जी। फीडबैक बड़ा ज़रूरी होता है जी। फीडबैक जो है वो टीचर आपसे लेता है और आप टीचर का फीडबैक देते हैं। ठीक है जी, आपकी परफॉर्मेंस का भी टीचर फीडबैक देता है। यानी इंस्ट्रक्टर किस हद तक कामयाब रहा, आपको गाड़ी चलाना सिखाना था आपने उसने, और इसी तरीके से आप किस हद तक कामयाब हुए इंस्ट्रक्टर से सीखने के लिए। तो ये दोनों का एक दूसरे के लिए फीडबैक होता है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स के लिंग्विस्टिक आइटम स्किल्स किस तरह कामयाबी से सीखते हैं, हमारा फीडबैक है। और इसी तरीके स्टूडेंट का फीडबैक ये है कि उन्होंने कौन से स्किल्स सीखे हैं हमसे, तो लिहाजा ये उनकी परफॉर्मेंस का फीडबैक हमारे पास आ गया। इंटेग्रेटिंग द न्यू लैंग्वेज विद ओल्ड वन, होता यह है कि हम जो चीज़ें ऑलरेडी सीख चुके होते हैं उसके साथ जो नई चीज़ों का एडिशन कर रहा होता है, तो उसका ब्लेंड चल रहा होता है, यानी नोन से अननोन की तरफ जा रहे होते हैं। यानी ओल्ड चीज़ें हमने जो सीखी उसके साथ नई चीज़ें ब्लेंड करते जाते हैं, नई स्ट्रेटजी ब्लेंड करते जाते हैं। मतलब अगर किसी ने लिसनिंग सीखी है तो आगे जाकर उसका स्पीकिंग का स्किल पैक कर लेगा, अगर रीडिंग सीखी तो आगे जाके राइटिंग स्किल जो है पैक कर लेगा। तो लिहाजा हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ सिस्टमैटिक वे में मूव कर रहे होते हैं। तो प्रोडक्शन स्टेज जो है वो बेसिकली दूसरे लफ्ज़ों में ये
फ्रीली इंडिपेंडेंटली आपने मूव करना है स्किल्स के हवाले से भी। इसमें एक्सपेरिमेंटेशन भी होगी, गलतियां होंगी, तो लूजली इंस्ट्रक्शन के जरिए से इंस्ट्रक्टर आपको करेक्ट करवा सकता है और फिर आपने जो पीछे चीज़ें सीख चुके हैं वो इस्तेमाल करते हुए नई चीज़ों को आपने एक्सपेरिमेंट करना होता है। थैंक यू।